जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एसएससी सीएचएसएल के लिए हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आइए ज़रा। तो आपको मालूम चल चुका है कि हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो कंसीडर करेंगे। राइट, क्लियर है? तो हम सबसे पहले इस सभ्यता के नाम जान लेते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को कई अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि इस सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। राइट, क्या बोला जाता है इसको? हड़प्पा सभ्यता भी इस सभ्यता को बोला जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है वो बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है वो इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है वो नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है इसको? नगरीय सभ्यता भी जो है वो इसको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं। सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? राइट, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। तो देखिए साथियों, इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो है वो चार्ल्स मैशन जो है वो बताते हैं। कौन बताते हैं? चार्ल्स मैशन जो है वो इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताते हैं, लेकिन इनकी बात का उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्लियर? तो फिर बात आती है कि पता कब चलता है इस सभ्यता के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए जरा। रेलवे लाइन के काम के दौरान अ, प्राचीन ईंटें देखी। प्राचीन ईंटें देखी गई, जिसके बाद सभ्यता की खुदाई आरंभ की गई। आरंभ की गई। राइट, लेकिन अब बात आती है कि ये जो रेलवे लाइन है ये कहाँ पर बिछाई जा रही थी। राइट, ये जो रेलवे लाइन है ये कहाँ पर बिछाई जा रही थी? तो याद रखिएगा, ये जो रेलवे लाइन है साथियों, ये रेलवे लाइन लाहौर टू कराची बिछाई जा रही थी। लाहौर टू कराची बिछाई जा रही थी और इस दौरान ये जो है वो खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली। तो उन ईंटों के बाद ये जो है चर्चा प्रकाश में लाई गई, इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर खुदाई आरंभ की जाती है। खुदाई का नेतृत्व किसने किया? खुदाई का नेतृत्व किसने किया? बात ये है। क्लियर है? तो खुदाई का जो नेतृत्व है मेरे साथियों, वो किया था सर जॉन मार्शल ने। राइट, क्लियर। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1921 के अंदर, 1921 के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयाराम शाहनी, इनको बुलाते हैं। और 1921 के अंदर ही 1921 के अंदर ही ये एक शहर की खुदाई कर देते हैं और उस शहर का नाम होता है हड़प्पा। राइट, किसकी खुदाई करते हैं? हड़प्पा की खुदाई करते हैं और इसी बेस पर इसका जो है नाम पड़ जाता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहले शहर की जो खोज हुई थी उस शहर का नाम हड़प्पा रखा गया था। इस वजह से सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता
रखा गया या हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। क्लियर है। चलिए तो आगे नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए जरा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है जो यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये आप प्रश्न लिख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको मालूम होगा। सिंधु सभ्यता का जो समाज था ना साथियों, वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। क्लियर है? कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं साथियों, अब हम विस्तार की बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर देखा गया, मतलब टोटल एरिया कहाँ कहाँ पर है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। राइट, देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। राइट, तो इसके विस्तार को अगर हम देखना चाहें तो देखिए उत्तर में क्या है, उत्तर में है मादा, ठीक है, जो पड़ता है आपका J&K के अंदर। राइट, पूरब में है आपका आलमगीरपुर। राइट, क्या है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि पड़ता है मेरठ में। राइट, और दक्षिण में पड़ता है आपका दैमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि आता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। राइट, और पश्चिम में आपका क्या है, सुतकांगीडूर, सुतकांगीडूर, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि पड़ता है आपका पाकिस्तान के अंदर। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जो है वो इसका विस्तार है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है? चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बड़े शहरों की बात करें, बड़े शहर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर टोटल जो बड़े शहर है उनकी संख्या 6 है। अब देखें तो ये जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो बड़े शहर हैं उनमें कुछ शहर तो आपके कहाँ हैं, पाकिस्तान के अंदर है। राइट, कुछ शहर कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, और कुछ शहर जो है वो कहाँ पर है, भारत के अंदर, इट मीन्स इंडिया में है। क्लियर? चलिए तो इन 6 शहरों के हम नाम जो है वो बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहला शहर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। दूसरा जो शहर होगा उसका नाम हो जाएगा हड़प्पा। तीसरा जो शहर आएगा उसका नाम हो जाएगा गढ़वारी वाला। राइट, क्या नाम हो जाएगा, गढ़वारी वाला हो जाएगा। अगला जो शहर रहेगा वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। राइट, कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट जो शहर रहेगा वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। राइट, कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी। और इसके बाद जो लास्ट हमारा शहर रहेगा वो हो जाएगा हमारा कालीबंगा। क्लियर? इस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे कि टोटल जो शहर हैं वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके टोटल 6 जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बड़े शहर हैं, जिनको बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है। क्लियर? यहाँ पर भारत से संबंधित एक चीज याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के अंतर्गत सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा नोट समझ के आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और इन सभी शहरों की बारी बारी से विशेषताएं जान लेते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं, हम इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो नोट आप हेडिंग लिख सकते हैं, शहरों
की विशेषताएं। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में ही। ठीक है, तो हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा की आप लोकेशन देख लीजिए। इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है पाकिस्तान। हड़प्पा की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान है। और अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता कौन है इसके? तो खोजकर्ता तो आपको बता ही चुके हैं, दयाराम साहिनी जी हैं। दयाराम शाहिनी जो है इसके कौन है? खोजकर्ता है। राइट, कौन है इसके खोजकर्ता है? क्लियर। ये आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया। नेक्स्ट, यहाँ पर निर्देशन किसका रहा? निर्देशन आपको बता चुके हैं, जॉन मार्शल का रहा है। जॉन मार्शल का रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि सभ्यता का पहला शहर है ये। सभ्यता का पहला शहर है ये। और ये कब खोजा गया था? ये खोजा गया था 1921 के अंदर। राइट, क्लियर। और किस नदी किनारे है? तो ये जो है साथियों, नदी की याद रखेंगे, रावी नदी किनारे। क्लियर। यहाँ पर आपको एक विशेष क्या याद रखना है? विशेष में आप देखिए, विशेष में याद रखेंगे आप शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ पर जो है वो प्रचलित हुआ करती थी। क्लियर है। चलिए, अगला शहर हम देख लेते हैं। अगला शहर कौन सा है हमारा? अगला शहर है हमारा मोहन जोदड़ो। राइट, कौन सा है? मोहन जोदड़ो। राइट, तो अगले शहर की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी भी अगर हम लोकेशन देखना चाहें, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन भी जो है पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ भी आप लिख लीजिए। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। राइट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप याद रखना है कि ये जो है वो राजधानी हुआ करता था सभ्यता की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जुड़वा राजधानी का। क्लियर, किसका कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर जुड़वा राजधानी का है। जुड़वा राजधानी किस किस को कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है यहाँ पे हड़प्पा प्लस मोहन जोदड़ो को। क्लियर, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को यहाँ पर जो है वो जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसके अगर हम खोजकर्ता की बात करें, किसकी बात करें? खोजकर्ता की। तो इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोजकर्ता है राखाल दास बनर्जी। क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। इसकी खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। कब खोज करी थी? 1922 के अंदर इसकी जो है खोज हो जाती है। क्लियर है। चलिए, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदी कौन सी होगी? नदी भी देख लीजिए। नदी है यहाँ पर सिंधु नदी। सिंधु नदी किनारे। राइट, और यहाँ पर एक और पॉइंट रहेगा, वो है सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। राइट, क्या है? सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्लियर। इसके अलावा और पॉइंट है, एक दो पॉइंट और है, वो आप लिख लीजिए। शवों को जलाने की प्रथा, और इसके अलावा यहाँ पर कांस्य की मूर्ति मिली। क्लियर, क्या मिला? यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मोहनजोदड़ो के बारे में छोटी सी जानकारी हो गई है। राइट, अगला शहर हम देख लेते हैं। अगला शहर कौन सा है हमारा? अगला शहर है चहुंदड़ो। तो अगला शहर चहुंदड़ो है। इसके बारे में जरा देखिए। इसके अगर हम खोजकर्ता की बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन है,
तो वो आप देख लीजिए। इसके जो खोज करता है वो है आपके गोपाल मजूमदार जी। कौन है? गोपाल मजूमदार जी हैं। और इसकी खोज कब करी गई थी? 1931 के अंदर इसकी खोज करी गई थी। यहाँ पर याद रखने लायक जो विशेष चीज है वो आप लिख लीजिए। विशेष क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विशेष है मन के बनाने का कारखाना। राइट, क्या है यहाँ पे विशेष? मन के बनाने का कारखाना। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा, अगला जो शहर रहेगा वो है हमारा कालीबंगा। राइट, तो आप लिखिए कालीबंगा। और इसके बारे में देखिए, यहाँ पर इसका अगर हम अर्थ जानना चाहें कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। राइट, क्या अर्थ होता है इसका? काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। और इसके जो खोज करता है साथियों, कौन खोज करता? तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है बीबी लाल। राइट, और खोज कब करी थी? 1953 के अंदर इसकी खोज करी गई थी। इसकी अगर हम लोकेशन देखें कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में भी आप देखें तो एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर जो है वो कालीबंगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नदी की बात करते हैं कि किस नदी किनारे है, तो यहाँ पर नदी जो है वह नदी का नाम है घग्गर नदी। राइट, कौन सी नदी है? घग्गर नदी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बारे में अगर हम कुछ विशेष जानना चाहें कालीबंगा के बारे में, तो यहाँ पर विशेष आप लिख लीजिए। विशेष पहला पॉइंट आप लिखेंगे अग्निकुंड प्राप्त। अग्नि कुंड प्राप्त। क्लियर? सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे निचला शहर भी, निचला शहर भी किले से घिरा। किले से घिरा, इट मीन्स आप देखें तो यहाँ पर जो निचला शहर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? निचला शहर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सामान्य लोगों को। मतलब जो सामान्य लोगों का स्थान है उसको भी उसकी भी जो है वो किलेबंदी कर रखी है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चहुंदड़ों के अंदर, सॉरी कालीबंगा के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसको डबल स्टार लगाकर आप लिखेंगे। यहाँ पर जुते हुए खेत आपको देखने के लिए मिले हैं। जुते हुए खेत आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये यहाँ पर डबल स्टार लगा के लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अगला शहर देखें तो अगला शहर लिखिए जरा। अगला शहर है हमारा रंगपुर। राइट, कौन सा शहर है अगला? अगला शहर है हमारा रंगपुर। तो इसके बारे में लिखिए। इसके जो खोज करता है कौन? इसके खोज करता जो है साथियों वो है रंगनाथ राव। कौन है साथियों? रंगनाथ राव इसके खोज करता है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन बात करें कि किस जिले के अंदर है, कहाँ पर आता है, तो ये आता है गुजरात के अंदर। कहाँ आता है? गुजरात के अंदर, पर जिला नहीं। गुजरात, गुजरात में भी कौन सी जगह? काठियावाड़। क्लियर है? इसके अलावा अगला जो हमारा रहने वाला है, अगला हमारा जो शहर है वो है हमारा रोपड़। राइट, कौन सा शहर हो जाएगा? अगला शहर हो जाएगा हमारा रोपड़। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। राइट, क्लियर है? इसकी अगर हम खोजकर्ता देखना चाहें तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है इसके खोजकर्ता साथी? इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा साहब। ठीक है, क्लियर? यज्ञदत्त शर्मा। क्लियर है? ये लिख गया आपका। इसके अलावा अगर यहाँ नदी देखना चाहें, नदी कौन सी है, तो नदी देख लीजिए। यहाँ नदी है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। राइट, क्लियर? चलिए अगला शहर, अगला जो शहर है वो लिखेंगे आप लोथल।
ठीक है, लोथल आप लिख लीजिए। और इसके अगर खोजकर्ता हम देखना चाहें कि इसके खोजकर्ता कौन है साथियों, तो इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव साहब इसके खोजकर्ता हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी लोकेशन देखना चाहें कि इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन है अहमदाबाद। राइट, इसकी लोकेशन अहमदाबाद, इतनी हम बोल सकते हैं गुजरात। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, हम विशेष की बात कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष विशेष में क्या है, दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो ये बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह था ये। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है वो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। राइट, कौन से प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? चावल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला शहर देखिए, अगला शहर आप लिखेंगे, लिखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, राइट। और आलमगीरपुर के बारे में आप लिखेंगे, थोड़ा सा शायद आपको मालूम होगा आलमगीरपुर के बारे में। देखिए, सबसे पूर्वी शहर ये बता चुके हैं आपको। और आलमगीरपुर पड़ता कहाँ है ये भी बता चुके हैं, मेरठ के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मेरठ के अंदर। ठीक है, क्लियर। इसके अगर हम खोजकर्ता देखना चाहें, इसके खोजकर्ता कौन है साथी, तो इसके खोजकर्ता है वो है यज्ञदत्त शर्मा जी। राइट, इसके भी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। और खोज कब हुई थी? 1958 के अंदर हुई थी इसकी खोज। ठीक है, क्लियर। तो अगला शहर हम देखना चाहें तो अगला शहर लिखेंगे आप धौलावीरा। राइट, कौन सा शहर लिखेंगे? अगला शहर लिखेंगे आप धौलावीरा। धौलावीरा, इसके जो खोज करता है वो आप देख लीजिए। इसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिस्ट। राइट, इसकी खोज करता रविंद्र सिंह बिस्ट है। और इसकी अगर हम लोकेशन देखना चाहें कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी कच्छ, जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, क्लियर। एक और हम देख लेते हैं अगला शहर हमारा। अगला शहर आप लिख लीजिए राखीगढ़ी, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राखीगढ़ी, इसकी अगर लोकेशन देखना चाहें हम, अगर इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन लिख लीजिए आप। इसकी लोकेशन है हिसार। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है लोकेशन को लेकर। हिसार पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसके अलावा अब हम आगे आ जाते हैं। हम यहाँ पर अगर कृषि की बात करें, तो कृषि की बात करें तो यहाँ पर कृषि किस चीज की होती थी? यहाँ पर कृषि होती थी गेहूं की, जौ की, चावल की। राइट, और चावल के तो साक्ष्य आपको मिले हैं कहाँ से? लूथल से। राइट, ये हम आपको बता चुके हैं। क्लियर है? चलिए अन्य साक्ष्यों की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? थोड़ा सा अन्य साक्ष्य भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अन्य साक्ष्य, ठीक है, क्लियर। अन्य साक्ष्य की अगर हम अन्य साक्ष्यों को अगर डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए सुत पोतदा कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। राइट, क्लियर, ये हो गया। सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे हम यातायात के साधन। तो यातायात के साधन कौन कौन से थे उनको भी जरा देख लेते हैं। यातायात साधन, राइट, तो यहाँ पर यातायात के लिए हम जो है वो टू व्हीलर और फोर व्हीलर, इट मीन्स दो पहिया और
चार पहिया, दोनों प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्लियर। तो दोनों प्रकार की आपको यहाँ पर बैलगाड़ियां देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा मोहर और व्यापार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइट, किसके बारे में? मोहर व व्यापार। क्लियर है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं इसकी? तो सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं आपको हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और इन जो मोहरें हैं साथियों, इन मोहरों पर एक श्रृंगी का अंकन है। किसका अंकन है? एक श्रृंगी का अंकन। क्लियर है, समझ में आ गया? एक संगी मतलब एक सींग वाले जो पशु होते हैं उसका अंकन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखिए जरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख बंदरगाह की। तो प्रमुख बंदरगाह तो आपको बता चुके हैं हम। कौन सा है प्रमुख बंदरगाह? प्रमुख बंदरगाह तो है आपका लोथल। कौन सा है? लोथल है। राइट। इसके अलावा एक और बंदरगाह था जो कि है सुत्तपोतदा। कौन सा है? सुत्तपोतदा। लेकिन जब भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है? लोथल को देना है। हालांकि ये दोनों के दोनों जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ये दोनों के दोनों जो है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए। लिखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के लिए किया गया है। राइट, क्लियर। क्या बोला हमने? देखिए जरा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों पर अभिलेखों में एक शब्द मिलता है। उस शब्द को बोलते हैं मेलुहा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेलुहा बोलते हैं। और ये जो मेलुहा शब्द है ये किस लिए है? ये जो मेलुहा शब्द दिख रहा है आपको, ये मेलुहा शब्द किस लिए यूज हुआ है? ये जो मेलुहा शब्द है ये सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के लिए। राइट, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपासना की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? बात कर लेते हैं उपासना की। ठीक है, उपासना की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपासना किसकी होती है? यहाँ पर उपासना होती है मातृ देवी की। राइट, किसकी उपासना होती है? मातृ देवी की उपासना होती है। और यहाँ पर क्या होता है? वृक्ष और शिव पूजा के साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। राइट, क्लियर। और देखिए जरा, और आगे हम बात करते हैं जरा। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह तो आप जानते होंगे, उम्मीद है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो ये चिन्ह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसकी भी पूजा यहाँ पर होती थी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक विशेष चीज ये है कि मंदिर के अवशेष नहीं है। यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष पूजनीय चीज भी है, वो भी आप लिख लीजिए, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। विशेष पूजनीय, विशेष पूजनीय यहाँ पर क्या है? विशेष पूजनीय यहाँ पर है कुबड़ वाला सांड। राइट, क्या है? कुबड़ वाला सांड यहाँ पर जो है वो विशेष पूजनीय माना गया है। क्लियर।
चलिए यहाँ पर हम इसके विनाश के कारण बात कर लेते हैं। विनाश के काफी सारे अलग अलग कारण भी है। विनाश का कारण, सिंधु घाटी सभ्यता की विनाश का कारण क्या रहा है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाढ़ भी माना जाता है, इसके अलावा अकाल भी यहाँ पर इसका रीजन, एक रीजन ये भी माना जाता है, एक रीजन सूखा भी माना जाता है, और एक रीजन जो है यहाँ पर बाहरी आक्रमण माना जाता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कोई भी रीजन जो है वो परफेक्ट नहीं माना गया है। ठीक है, जितने भी विद्वान आए हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अलग अलग रीजन बताया है इसके विनाश का। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।